अक्सर लोग कहते हैं कि अपना प्रेम, अपनी परवाह सिर्फ वही निवेश कीजिए जहाँ से आपको बदले में कुछ वापस मिले। लेकिन क्या सच में जीवन का गणित सिर्फ लेने और देने पर टिका है? मैं कहती हूँ नहीं। अगर आपका मन कहे तो समंदर पार कीजिए, लोगों को अपने हिस्से की रोशनी दीजिए। ज़रा ठहर कर सोचिए, हम कितने खुश नसीब और कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा दिल दिया है जो प्रेम, करुणा और संवेदनाओं से इतना लबालब भरा हुआ है कि हम दूसरों को दे सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भीतर से खाली हैं, जिनके जीवन में, जिनके मन में सिर्फ अंधेरा है। जब आप अपनी रोशनी, अपनी अच्छाई उनके साथ साझा करते हैं, तो आप उन्हें एक मौका देते हैं आपकी आत्मा की खूबसूरती को महसूस करने का, सच्चे प्रेम को अनुभव करने का। ज़िंदगी का असली आनंद इसमें नहीं है कि आपने दूसरों से क्या हासिल किया, बल्कि इसमें है कि आपने इस दुनिया को क्या दिया। एक फूल कभी यह सोचकर खुशबू नहीं फैलाता कि बदले में उसे क्या मिल रहा है। उसका स्वभाव ही तो महकना है। ठीक वैसे ही अगर आपका स्वभाव प्रेम करना है, तो दूसरों के रूखे व्यवहार के कारण अपने स्वभाव को मत बदलिए। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आप अपनी अपेक्षाओं के जाल से मुक्त हो जाते हैं। तब कोई आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपने देने का फैसला अपनी खुशी से किया था, बदले में कुछ पाने के लालच में नहीं। और यही इंसानी रूह की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र ताकत है। लेकिन कभी-कभी इस निस्वार्थ रास्ते पर चलते हुए हमारा मन भी थक जाता है मन हमारा। जब हमें लगातार बदले में उपेक्षा या कड़वाहट मिलती है, तो हमारा दिल भारी होने लगता है। आज मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या दूसरों की कमियों और उनके रूखेपन की वजह से आपने अपने भीतर के उस प्यारे, उस मासूम और निस्वार्थ इंसान को कहीं दबा तो नहीं दिया है? क्या किसी और के अंधेरे के कारण आपने अपने हिस्से की रोशनी को बिखेरना बंद कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बदले में कुछ ना मिलने का मलाल आपकी आत्मा की इस सबसे बड़ी खूबी यानी निस्वार्थ प्रेम को कमज़ोर कर रहा है? अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए आपको लगा कि आप भी इसी कश्मकश में हैं, जहाँ आपका दिल तो सबको प्रेम देना चाहता है, सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन बदले में मिलने वाला दर्द आपको अंदर से डरा देता है, तो खुद को इस दुविधा में अकेला मत छोड़िए। बिना खुद को खोए, बिना थके, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए निस्वार्थ भाव से कैसे जिया जाए, यह एक बहुत बड़ा आत्मिक संतुलन है, जिसे समझने के लिए कभी-कभी हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। यदि आप भी अपने मन के इस द्वंद्व को शांत करना चाहते हैं, अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर अपने भीतर की दिव्य रोशनी को फिर से जगाना चाहते हैं, तो आप मुझसे स्पिरिचुअल काउंसलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या नंबर पर संपर्क करके आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। यह एक ऐसी आत्मीय जगह है जहां हम मिलकर आपके मन को फिर से ऊर्जा और शांति से भरेंगे। जाने से पहले खुद से यह सवाल ज़रूर पूछिएगा, आपकी खुशी
दूसरों के बदलने में है या आपके खुद के खुलकर जीने में है? अभिव्यक्ति की शक्ति से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपनी रोशनी को बिखेरते रहिए और खुद से प्यार करते रहिए।